इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन दार्शनिक बहस में गोता लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं वेदों की उत्पत्ति की। क्या ये किसी इंसान ने लिखे हैं या फिर इनकी कहानी कुछ और ही है? चलिए सीधे मूल स्रोत सामग्री का उपयोग करके इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही भारी भरकम शब्द को डिकोड करते हैं, अपौरुषेयता। सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि किसी ग्रंथ का इंसानों द्वारा न लिखा जाना, यानी उसका पूरी तरह से शाश्वत या इटर्नल होना। अब यहां एक बड़ा ही रोचक विरोधाभास सामने आता है। वेदों में हमें शब्द और वाक्य मिलते हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यही लगता है कि भाई इसे तो किसी इंसान ने ही लिखा होगा। लेकिन स्रोत ग्रंथ का तर्क है कि अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं तो मानवीय रचना का यह भ्रम पूरी तरह से टूट सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आज के इस सफर में हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम अपौरुषेयता के सिद्धांत को समझेंगे। उसके बाद ऋग्वेद की असाधारण रचना, यजुर्वेद के अलौकिक नियम और सामवेद के बिल्कुल ही अलग व्याकरण पर नजर डालेंगे। अंत में हम लौकिक समानता और उस रहस्यमयी वैदिक मोहर की बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, अपौरुषेयता का सिद्धांत, वास्तविक प्रकृति का अनावरण। यहां हम उस असली दावे को परखेंगे जो वेदों की रचना को मानवीय नहीं बल्कि शाश्वत मानता है। श्लोक 585 और 586 में एक बड़ी ही कमाल की तुलना की गई है। एक तरफ है हमारा लौकिक प्रयोग, यानी वो आम दुनिया जहां इंसान अपने सांसारिक अनुभवों से कविताएं और कहानियां गढ़ता है, और दूसरी तरफ है वेद रूप, जिसके बारे में कहा गया है कि ये इन सांसारिक सीमाओं से बिल्कुल परे है। तर्क ये है कि वेदों की बस कुछ शुरुआती पंक्तियां सुनकर ही ये समझ आ जाता है कि ये ज्ञान इंसानी दिमाग की उपज नहीं है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो ये तय नहीं कर सकता कि इसे किसी मनुष्य ने रचा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प खंड की ओर, ऋग्वेद, असाधारण रचना और मंत्र। यहां हम ऋग्वेद के उस विशाल पैमाने और उसकी अनोखी शब्दावली को समझेंगे जिसे मानवीय समझ से परे माना गया है। स्क्रीन पर दिख रही ये संख्या बहुत मायने रखती है, 64। ऋग्वेद में पूरे 64 प्रपाठक यानी अध्याय हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल ग्रंथ जिसमें ऐसे ऐसे स्वर और शब्द पिरोए गए हैं जो हमारी आम दुनिया में लगभग कभी सुने ही नहीं जाते। ग्रंथ यहां एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछता है। इतने बड़े और जटिल ग्रंथ को कोई आम इंसान आखिर कैसे रच सकता है, जब इसके शब्द और स्वर ही हमारी दुनिया के लगते ही नहीं? उदाहरण के लिए ऋग्वेद के सबसे पहले और प्रसिद्ध मंत्र पर ही गौर कर लेते हैं। अग्निमेड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। स्रोत सामग्री यहाँ एक बड़ा ही तीखा सवाल उठाती है। बिना किसी बाहरी प्रेरणा या दुनियावी अनुभव के कोई भी इंसान ऐसे वाक्य की रचना भला कैसे कर सकता है? यह सवाल इस बात पर जोर देता है कि मानवीय स्तर पर ऐसा मंत्र गढ़ना लगभग असंभव है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ अग्नि के कुछ बेहद खास गुणों का जिक्र है, जैसे पुरोहित्व या दैवत्व। अब श्लोकों का तर्क ये है कि कोई भी व्यक्ति उन गुणों की तारीफ कैसे कर सकता है जिन्हें उसने कभी अपनी आंखों से देखा ही ना हो। दैवत्व जैसे गुण आप प्रकृति में देखकर तय नहीं कर सकते। स्रोत के अनुसार ये केवल स्वतंत्र वैदिक नियमों से ही तय होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई इंसान सिर्फ अपनी कल्पना के बल पर इन अतीन्द्रिय गुणों का सटीक वर्णन नहीं कर सकता। मंत्रों की इस पहेली को समझने के बाद आइए तीसरे खंड पर चलते हैं, यजुर्वेद, अलौकिक नियम। यहां हम यजुर्वेद के कर्मकांडों और उनके सटीक निर्देशों में छिपे रहस्यों पर ध्यान देंगे। अब यहां एक बड़ा ही हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। ईशेत्वा मंत्र पढ़ते हुए किसी पेड़ की शाखा काटने या ऊर्जे मंत्र से उसे साफ करने का निर्देश आखिर कोई इंसान कैसे दे सकता है? स्रोत के तर्क को अगर माने तो यह सोचना वाकई मुश्किल है कि कोई भी इंसान लॉजिक लगाकर ऐसे बेहद विशिष्ट अनुष्ठानों का आविष्कार कैसे कर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो इन मंत्रों और उस काम के बीच कोई सीधा भौतिक या लॉजिकल कनेक्शन नजर ही नहीं आता। और ये हिस्सा तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। यहां व्याकरण और कर्मकांड आपस में टकराते हुए दिखते हैं। जब किसी गाय से उसके बछड़ों को एक एक करके अलग किया जाता है तो यजुर्वेद इसके लिए वायवः स्थ मंत्र बोलने का निर्देश देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वायवः एक बहुवचन यानी प्लूरल शब्द है। तर्क यह है कि क्या कोई बुद्धिमान इंसान इतना औतार्किक होगा कि वो एक अकेले बछड़े के लिए बहुवचन शब्द का इस्तेमाल करें? ये अजीबोगरीब बात स्पष्ट रूप से मानवीय तर्क की सीमाओं के एकदम बाहर की चीज लगती है।
इन रहस्यों से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं चौथे भाग में, सामवेद, विशिष्ट व्याकरण। यहां हम सामवेद की उन अनोखी ध्वनियों और व्याकरण की विसंगतियों पर बात करेंगे। श्लोक 598 से 600 पर आधारित इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ हमारा आम मानक व्याकरण है, जैसे अग्न या वीतय शब्द, लेकिन जैसे ही हम सामवेद में आते हैं, ध्वनियां पूरी तरह पलट जाती हैं। अग्न का आग्नाय बन जाता है, त अक्षर बदलकर तो हो जाता है और ये बन जाता है रूप। ग्रंथ पूछता है कि भाई कोई समझदार इंसान जानबूझकर अपने ही बनाए व्याकरण के नियमों को इस अजीब तरीके से क्यों तोड़ेगा। ये बदलाव पूरी तरह से हमारे आम भाषाई लॉजिक को चुनौती देते हैं। तो अब हम अपने अंतिम खंड की ओर आ गए हैं, लौकिक समानता और वैदिक मोहर। यहाँ हम एक बहुत ही आम सवाल का सामना करेंगे, उन वैदिक वाक्यों का क्या जो बिल्कुल हमारी आम भाषा या कविताओं जैसे लगते हैं। श्लोक 601 इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है, छांदसी मुद्रा। इसे आप एक तरह का इनविजिबल वैदिक वाटरमार्क समझ सकते हैं। ग्रंथ ये बात बेझिझक मानता है कि हाँ, कुछ वैदिक वाक्य हमारी आम बोलचाल या लौकिक वाक्यों जैसे लग सकते हैं, लेकिन जो भी विश्लेषक इन्हें गहराई से परखते हैं वे हमेशा उस अनोखी छंद विशिष्टता को पहचान लेते हैं। यही वो मोहर है जो इन वाक्यों को किसी भी साधारण इंसानी रचना से बिल्कुल अलग कर देती है। और इसी के साथ हम इस आखिरी लेकिन सबसे गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। यदि हमारा आम मानवीय तर्क, हमारा लौकिक व्याकरण और हमारे अनुभव इन भाषाई और कर्मकांडीय रहस्यों को नहीं सुलझा सकते, तो फिर प्राचीन इंसानी कविता और एक शाश्वत अपौरुषेय शास्त्र के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है। इस पूरे विश्लेषण में हमने तटस्थ रूप से देखा कि कैसे अपौरुषेयता का सिद्धांत यह तर्क देता है कि वेद इंसान के दिमाग की उपज नहीं हो सकते। चाहे वो ऋग्वेद के बेमिसाल शब्द हों, यजुर्वेद के रहस्यमय नियम या सामवेद का चौंकाने वाला व्याकरण, ये सब इशारा करते हैं कि ज्ञान की यह प्राचीन वास्तुकला शायद किसी ऐसे आयाम से आई है जो मानवीय सीमाओं से परे है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये विषय यकीनन आगे और भी गहरे अध्ययन की मांग करता है।